स्वागत है तुम लोगों का एक और नई वीडियो में। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट चीजों के प्राइसेस। इंडिया में क्या है वो तो देखो हमें पता ही है, लेकिन उसी के प्राइस बाहर क्या है। इंडिया के बाहर यूएस, कनाडा या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम वाला, उत्तराखंड नहीं। देखो इस चीज को लेके मैं श्योर हूँ कि बाहर प्राइस ज्यादा होंगे, बट थोड़े हैं या फिर बहुत ज्यादा है, ये चेक करेंगे आज हम लोग। और हाँ, मेरे हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं कल जिम गया था, मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली भाई, पर चेक करता हूँ। 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली। और ये वीडियो फैक्ट माइंडेड ने बनाई हुई है, सो लेट्स सी। इंडिया के बाहर ये चीजें कितनी सस्ती मिलती हैं। आईफोन की एड्स में हमेशा टाइम 941 ही क्यों दिखाया जाता है? कैसे ये बिल्ली दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी बिल्लियों में से एक है? कैसे सिर्फ विमल गुटके की वजह से बैंक इतनी बड़ी चोरी होने से बच गया? इस आदमी की वाइफ ने इसको ऐसा क्या ही बोल दिया कि इस आदमी ने 20 साल से अपना मुंह बंद कर रखा है। आर यू सीरियस? क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं शायद। आप सभी तो जानते होंगे कि कैट्स आर लिक्विड। नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ कैसे। इसमें बताइए क्या लिक्विड के अलावा कोई इतनी छोटी जगह से बाहर निकल सकता है? नहीं तो हो गया प्रूफ, कैट्स आर लिक्विड। वैसे वीडियो से नहीं, एक बंदे ने साइंटिफिकली प्रूव भी किया इसे। इसका नाम है मार्क एंटोनी फार्टिन, जो कि एक फ्रांस के फिजिशियन है। इस बंदे ने रियोलॉजी ऑफ कैट्स नाम से एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया गया कि कैट्स लिक्विड हैं। इनके अनुसार लिक्विड अलग अलग कंटेनर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। ऐसे ही कैट्स कैसा भी कंटेनर हो, सभी में आसानी से फिट हो जाती है। इनके इस फिजिक्स के पेपर के पब्लिश होने के बाद इन्हें आईजी नोबेल प्राइज भी मिला। वैसे कैट्स सभी कंटेनर में फिट अपने हाईली फ्लेक्सिबल स्केलेटन स्ट्रक्चर, वेल डेवलप्ड मसल्स और अपने जॉइंट्स के हाई रेंज ऑफ मोशन की वजह से कर पाती हैं। कमेंट करके बताओ कि आपको कैट्स पसंद है? भाई एक बार मैं सोचा सही में लिक्विड होती तो बह क्यों नहीं जाती। भाई मुझे थोड़ा कम सीरियसनेस से वीडियो देखनी पड़ेगी। 17 इंसान तो ग्रेजुएट होते ही हैं, लेकिन एक बार इस बिल्ली को देखो। ये बिल्ली यूटी ऑस्टिन से ग्रेजुएट है। दरअसल इसकी जो ओनर है वो भी इसी यूनिवर्सिटी में थी और ये अपनी बिल्ली के साथ हर जूम कॉल अटेंड करती थी। तो इसकी बिल्ली भी ग्रेजुएट हो गई, क्योंकि दोनों साथ में जूम कॉल अटेंड करके पढ़ाई करते थे। अबे तो उसे कुछ समझ नहीं आया होगा ना। ये भी तो है, सिर्फ अटेंड करने से थोड़ी ग्रेजुएट हो जाते हैं। नंबर 16, इमेजिन करो आप अपने सामने वाली ग्राउंड की घास को निकाल के बेच रहे हो और उसको खरीदने के लिए लोग पागल हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना जैसी बड़ी जो फेमस टीम है वो अपने होम ग्राउंड की घास बेच रही है। और क्रेजी बात तो ये है कि फुटबॉल फैंस सच में इसे खरीद भी लेते हैं। फुटबॉल फैंस काफी ज्यादा हैं पूरी दुनिया में, लगता है सबसे ज्यादा फुटबॉल फैंस ही हैं। एंड ये चीज का अंदाजा तुम ये देख के लगा सकते हो कि रोनाल्डो के आई गेस 600-700 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 600-700 मिलियन। और इसी से मुझे याद आया, मेरे भी इंस्टा पे फॉलोअर्स थोड़े बढ़ा दो, नीचे लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 16, गुटखा खाना भी कभी कभी अच्छा हो सकता है। कानपुर में एक आदमी ने बैंक में होने वाली चोरी को रोका था गुटखा खाने की वजह से। दरअसल इसने गुटखे को चोरों की आंखों में थूक दिया था, जिसके बाद वो चोर कुछ नहीं कर पाया और पुलिस ने सीरियस लिया और इस आदमी को ब्रेवरी अवार्ड मिला। आर यू सीरियस? सीरियसली ये बंदा कुछ ही बोल रहा है क्या? और बोल रहा होगा तो कुछ तो तब होगी बात। कोई कीड़ा काट ले तो आप नॉन वेज खाना ही भूल जाओगे। आप मीट से एलर्जिक हो जाओगे, वो भी एक कीड़े की काटने की वजह से। इस कीड़े का नाम है लोन स्टार टिक, जिसको अमेरिका में मीट एलर्जी शुरू करने के लिए लगाया गया। और ये टिक मेनली साउथ ईस्ट टेक्सास से आयोवा और इंग्लैंड में पाया जाता है। शायद इसको वेजिटेरियंस ने बनाया होगा। शायद वेजिटेरियंस ने बनाया होगा। भाई मैं तो चाहता हूँ कीड़ा सबको काट ले, फालतू जानवरों को मार के खाना है। नंबर 12, भाई मिस्टर बीन के कितने ज्यादा एपिसोड्स होते थे ये तो हम सभी को पता है, लेकिन अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा कि मिस्टर बीन के बस 15 एपिसोड से बनाए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बस 15। हमें बचपन में लगता था कि हम कई सारे एपिसोड्स देख चुके हैं, एटलीस्ट 50 से तो ज्यादा ही, लेकिन एक्चुअल में ये बस 15 एपिसोड्स ही हैं। हाँ। 11, आर यू सीरियस? मतलब मैंने मिस्टर बीन रियल वाला बहुत कम देखा है, मैंने कार्टून वाला ज्यादा देखा हुआ है। हो सकता है भाई 15 ही सच करते हैं ना। मिस्टर बीन टोटल एपिसोड 15। आर यू सीरियस? 15 ही है भाई, मतलब ये बंदा सच बोल रहा है, बाकी चीजें भी सच्ची होगी। फिर वो पान मसाले वाली आंख में दुख दिया। नंबर 11, जिद की भी एक हद होती है जो इस जापानीज आदमी ने तोड़ दी। इस आदमी ने पिछले 20 साल से अपनी पत्नी से बात ही नहीं की है, क्योंकि 20 साल पहले इनकी पत्नी ने इनको एक बहस के दौरान अपसेट कर दिया था और तभी उन्होंने फैसला किया कि ये कभी भी अपनी पत्नी से बात ही नहीं करेंगे और इन्होंने ऐसा ही किया। आई व्हाट? आर यू सीरियस?
मुझे लगा लास्ट में हैप्पी एंडिंग होगी, 20 साल के बाद फिर बात कर ली भाई। नंबर 10, इंसान तो जिम में डेडलिफ्ट करते ही हैं, यानी कि वेट्स को उठाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी कैट को डेडलिफ्ट करते हुए देखा है? जापान के एक शो में कैट्स को रिकॉर्ड किया गया था भारी भारी फिशेस को डेडलिफ्ट करते हुए, और ये डेडलिफ्ट डंबल से नहीं बल्कि ये 2 किलो की फिश को मुंह से उठा के करती हैं। किसी भी कैट को फिश उठाते हुए देखिए, डेडलिफ्ट बोल दिया उसको है। नंबर 9, अगर आपका वेट 50 किलो से कम है तो आप इस रोड पर चल ही नहीं सकते। हाँ, कुछ ऐसा ही रूल चाइना ने रिसेंटली निकाला था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भयंकर तूफान चल रहा था, जिसकी हवा इतनी तेज थी कि 50 किलो से कम वाले लोगों को ये हवा उठा के दूर फेंक देती थी। मोस्टली लड़कियां तो जा रही थी। चाइना में 400 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश की स्टडी करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि अमेरिका, जिसे लिटरली इंग्लिश लैंड कहा जाता है, वहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग भी 400 मिलियन नहीं है, यानी अमेरिका के इंग्लिश स्पीकर से ज्यादा चाइना में बस इंग्लिश लर्नर्स हैं। ओ भाई, चाइना में लोग भी तो ज्यादा हैं भाई। अभी किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में कंट्री वाइज, इंडिया या चाइना? चाइना वर्सेस इंडियन पॉपुलेशन, लेट्स सी भाई। शायद इंडिया की ज्यादा है। इंडियाज पॉपुलेशन एट 1.4 बिलियन, चाइना की 1.425 है, मतलब थोड़ी सी इंडिया की ज्यादा, थोड़ी सी भाई। यहाँ तो चलो ओवरटेक कर लिया। भाई, इन स्कूल्स में चीटिंग करना तो मिशन इम्पॉसिबल है। चाइनीज स्कूल्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर चीटिंग को रोकने के लिए ऐसे कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं। एक बार देखो भाई, ये कैमरे कितने ज्यादा जूम हो सकते हैं, और यहाँ इंडिया में तो कुछ क्लासेस में लगे हुए कैमरास काम ही नहीं करते हैं। खैर, वो तो स्टूडेंट्स के भाई ये तो है, हमारे स्कूल में हर क्लास में कैमरे लगे थे, चलता वही नहीं था। नंबर 3, टॉयलेट वर्ल्ड के लिए सबसे बड़े डिजास्टर हैं, क्योंकि एवरेज घर में हम जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसका 35% कहीं और नहीं बल्कि टॉयलेट्स में यूज होता है। यानी कि हमारे घर में जितना पानी यूज होता है उसमें से 35% टॉयलेट्स में यूज होता है। अरे तो क्या हो गया भाई, कोई काम की चीज है यार, गंदा छोड़ दे क्या उसको या फिर खुद को? आपने कभी सोचा है कि आईफोन के एड्स में हमेशा टाइम 9:41 ही क्यों दिखाया जाता है? और कोई टाइम भी तो दिखा सकते थे। यहाँ तक कि आईफोन 15 के लॉन्च में भी 9:41 टाइम ही दिखाया गया है, और इससे पहले जितने भी आईफोन्स लॉन्च किए गए हैं उन सभी की एड्स में आपको टाइम 9:41 ही दिखाई देगा। रुको कंफर्म करते हैं। आईफोन एड, ओके ये क्या एड आईफोन 15 का? लेट्स सी। वो 9:41 ही था। ये देखो, अभी काम करते हैं 14 वाले का भी ऐड देखते हैं। ओके मिल गया। वो इसमें भी 9:41 है, नाइस। ओके देखते क्यों होता है। यहाँ तक कि आईफोन 4 के लॉन्च में भी टाइम 9:41 ही था। अब ये मत सोचना कि एप्पल ने कोई टोटका करवाया ताकि इस टाइम पर ज्यादा आईफोन्स बिकें, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था तब सुबह के 9:41 यानी 9:41 बज रहे थे, और तब से एप्पल यही बजा रहे हैं टाइम। यही बजाएंगे हम तो। हर टाइम 9:41। नंबर 1, एक प्रोडक्ट का प्राइस कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा डिफर करता है। आपको पता होगा कि किसी भी अच्छी फॉरेन कंट्री के मुकाबले इंडिया में प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते हैं। जैसे कि लेस के चिप्स इंडिया में 5 रुपए से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अमेरिका में स्टार्टिंग प्राइस ही $4 है, यानी कि करीब 350 रुपए। और वहीं अगर इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि कुरकुरे, वो अमेरिका जैसे देश में और भी ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि वो इंडिया में वहाँ से लिमिटेड क्वांटिटी में इम्पोर्ट होते हैं। वहाँ पर रहने वाले जो इंडियंस हैं वो उसे काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए इंडिया से हर मामले में महंगा है। इधर चिप्स आ जाता है मैक्स टू मैक्स 10-20 का बड़ा पैकेट आता है। 40 का ले लो तो बहुत ही बड़ा पैकेट। बाहर $4 कितना होता है? 8 4 32 320 रुपए। आर यू सीरियस? भाई मैं सोच रहा हूँ चिप्स ही बेचूं बाहर जाके। यस, बिजनेस प्लान मेरा। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इंडिया में ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि एप्पल प्रोडक्ट्स। इंडिया के टैक्स की वजह से और एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना होने की वजह से एप्पल प्रोडक्ट्स इंडिया में काफी ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे एप्पल इस पे भी काम कर रहा है। एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में यूएसए या फिर किसी और कंट्री से ज्यादा महंगा है। फिर आते हैं न्यूट्रिशन बेस्ड सप्लीमेंट्स, ये सब भी इंडिया में काफी महंगे होते हैं। फिर इसी के साथ कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स और शूज के ब्रांड्स भी इंडिया में काफी एक्सपेंसिव हैं। इसीलिए जब कुछ लोग दुबई या अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं तो वहाँ से ये सब चीजें परचेज करते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड। इंडिया में शादी को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, जिसमें लोग बहुत सारी रस्में फॉलो करते हैं। लेकिन एक ट्रेडिशन इंडिया में सबसे पॉपुलर है, वो है गोल्ड खरीदने
का। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया से सस्ता सोना दुबई में मिलता है? इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 रुपीज के अप्रोक्स है, जबकि दुबई में 48,000 रुपीज के अप्रोक्स मिलता है। और दुबई में तेल तो बहुत है, लेकिन पानी बहुत कम है। इसीलिए भाई पता है, मैं पहले सोचता था कि दुबई से सोना लेके आऊंगा, इंडिया में बेचूंगा, प्रॉफिट। बाद में पता लगा ऐसा कर नहीं सकते। और दुबई में तेल तो बहुत है, लेकिन पानी बहुत कम है। इसीलिए वहाँ समंदर के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। और इसीलिए वहाँ 1 लीटर पानी की कीमत 90 से 100 रुपए के बीच है। पानी के बाद बहुत ज्यादा पीने वाली चीज है कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया में कोका कोला सबसे कम प्राइस में मिलता है। वहीं स्विट्जरलैंड में 300 ml कोक का प्राइस 388 रुपीज है, जबकि इंडिया में 300 ml कोक सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता है। भाई आर यू सीरियस? 20 रुपए की कोका कोला स्विट्जरलैंड में 388 की मिल रही। खरीद कौन रहा है इसे? नहीं भाई, ये गलत हो रहा है इन लोगों के साथ। गाय की भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आपने इंसानों के बारे में ऐसा सुना होगा, पर काउस के भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और अलग हो जाने पर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। आर यू सीरियस? चलो होते ही होंगे, पर मेरे को पता है एक डाउट है बचपन से कि गायों के ना ऐसा कान पे ये कुछ टैग लगा होता है। ये क्या होता है? मुझे नहीं समझ आता। प्लीज किसी को पता है तो मुझे बताओ। रिलायंस के सभी आउटलेट्स और ऑफिसेज में नॉन वेज बैन है। और इसके पीछे का रीजन जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी खुद पूरे वेजिटेरियन हैं। उन्हें नॉन वेज से इतनी ज्यादा नफरत है कि अपने घर तो दूर, वो अपनी कंपनी के किसी भी ऑफिस या आउटलेट पर नॉन वेज बनने भी नहीं देते। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ। बट मुझे किसी और के खाने से कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मेरे हाथ में हो, मैं उसे छुड़ा सकूं तो मैं छुड़वा दूंगा ही, ऑप्शन अगर है तो। बट अगर कोई खा ही रहा है, नहीं मान रहा है, तो फिर मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है। क्या यार, कितना समझा लूं क्या है? अगर आपको कोई चीयर कर रहा है तो हो सकता है वो अंदर अनहैप्पी या डिप्रेस्ड हो। स्टडीज में पाया गया कि जो लोग अपनी लाइफ से उदास या फिर अनसेटिस्फाइड होते हैं, वो दूसरों के लिए काफी ज्यादा चीयर करते हैं या दूसरों को आगे बढ़ते रहने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। ચોરાઈ કોઈનો પછી કેસ થશે હેકરમાં જતો રહીશ પ્રવીણભાઈને લિંક આવે પ્રવીણભાઈ અમારી ગાંડ બહુ મારતા હતા હા હું બની જતો કોલોનો હાલ નાખ્યા हमें एक तरह से एक्टिव रखता है, जिसके चलते हम एक छोटी सी आवाज से भी उठ जाते हैं। ऐसा इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। भाई ये तो होता है, ये तो होता है। बेस्ट नींद घर के बेड पे ही आती है, मानो या मत मानो। मानोगे तुम यार, ऑब्वियसली। एक स्टडी बताती है कि आज के समय में जितने सर्वेंट्स यानी जो प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर रहे हैं, ह्यूमन हिस्ट्री में आज से पहले इतने ज्यादा लोग स्लेवरी नहीं कर रहे थे। यानी ह्यूमन हिस्ट्री में आज सबसे ज्यादा लोग स्लेवरी कर रहे हैं। स्लेवरी यार, वो जॉब कर रहे हैं। स्लेवरी तो काफी एक्सट्रीम वर्ड हो गया जॉब। स्लेवरी तो इज लाइक जो मालिक बोले वो करना है। पैर दबाओ, हाथ दबाओ, सर दबाओ। लेंगे थोड़ा सा। सक्सेसफुल होने का ये कोड हमेशा याद रखना। प्रैक्टिस ऐसी करो जैसे आप कभी जीते ही ना हो, और परफॉर्म ऐसे करो जैसे आप कभी हारे ही ना हो। भाई सच में ऐसा करके आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। भाई ये तो मोटिवेशन दे रहा है बंदा। एक बार एक इंडियन ऑस्ट्रेलिया गया तो उसे किसी भी दुकान આ સુશીલાબેન નામ મોકલવાનું આ કોઈ આમ કરું એમે કે पर बोला था कि भाई ये तो मेरा भी फेवरेट है, हमारे यहाँ भी इसे काफी खाया जाता है। ढूंढते ढूंढते उसने जब नेट पर सर्च किया तो उसे पता चला कि इंडिया में जहाँ इन लेस को चिप्स कहा जाता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में इस सेम ब्रांड के सेम चिप्स को स्मिथ्स कहा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इजिप्ट में तो ये चिप्स ही, लेकिन यूके में वॉलकट्स का नाम से जाना जाता है। पर जरा सोचने वाली ये बात है कि इतनी मेहनत करके और टीवी पर इतने सारे एड्स डालकर ये कंपनी वाले तो उसे सारी कंट्रीज में सेम क्यों यूज नहीं करते हैं? ओके, तो देखो इसके पीछे कई रीजंस हैं। डिफरेंट फूड टेस्ट को ज्यादा लाइक करना, पर जो सबसे मेन रीजन होता है ना, वो होता है मेन कंपनीज का रीजनल कंपनी के ब्रांड नेम से मान जाए। बट वहीं मम्मा अब मैं अपनी वीडियो चलो के इनको दो के साथ एक नया नाम चुना जाता है। और यार कितना भी नाम चेंज हो जाए, सारी जगह लेस की कंडीशन यही होती है। भाई क्या कर देते हो इसमें यार अगर आप ये समझना चाहते हो इन फूड फैक्ट्स के झोल को, तो जरा गौर से समझना सेम फूड प्राइसेस के मल्टीपल रोल्स को। अब जैसा कि शायद आपको पता ही होगा कि जहाँ इंडिया में एक समोसा 5 से 10 रुपए का मिल जाता है, तो वहीं अमेरिका में इसी एक समोसे का दाम 300 से 400 रुपए का होता है। यहाँ जहाँ पानीपुरी के एक प्लेट का दाम 10 से 20 रुपए होता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 500। आर यू सीरियस? भाई यहाँ पे 10 रुपए का ज्यादा लगता है। कुछ लास्ट में वो मीठा वाला ही मांगते हैं, सूखी पापड़ी दे दो। 500 उधर सूखी पापड़ी और मीठा भी नहीं। एक वैसी लेस जहाँ हमें यहाँ 20 रुपए का 52 ग्राम मिलता है, तो वहीं श्रीलंका में इसी 52 ग्राम के लेस का दाम 275 रुपए है।
ज्यादा ऊपर नीचे हैं। तो देखो इसके पीछे ना कई लॉजिकल रीजंस हैं, जैसे डिफरेंट फूड टेस्ट का मार्केट होना। लाइक जैसे हम इंडियंस स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, वहीं अमेरिकन जैसे स्पाइसी खाते हैं। So I went to 7-Eleven and they have this like little gummy bear thing. 2 seconds later. भाई इतना स्पाइसी हम लोग खा सकते हैं, उतना बाहर लोग नहीं खा सकते। अब दूसरा रीजन है मटेरियल्स की कमी। लाइक जैसे हमारे यहाँ स्पाइसेस बहुत जल्दी मिल जाता है, वहीं अमेरिका जैसे फॉरेन कंट्रीज इनको भारत से मंगाते हैं। भाई, और तीसरा वो लोग और सबसे import मेन करते हैं। रीजन है इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई की गति। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी श्रीलंका में महंगाई की क्या हालत है, और इसी वजह से लेज वहाँ पर इतना महंगा है। नंबर 6, एक बार जब सुंदर पिचाई को 2 ऐसे गूगल एम्प्लॉय के बारे में पता चला था जो गूगल के ही बनाए इमोजी का मजाक उड़ा रहे थे, तो उन्होंने उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाकर उस मजाक का कारण पूछा था। शुरुआत में तो वो मना करने लगे कि सर मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, बट जब सुंदर पिचाई ने इस बात पर जोर दिया तो उन्होंने बताया कि सर हमारे गूगल इमोजी के बर्गर में सबसे पहले बन आता है, देन चीज एंड देन पैटी, लेटिस एंड बन। बट असली बर्गर ऐसा नहीं होता सर। असली बर्गर में सबसे पहले बन के बाद पैटी एंड देन चीज होता है, और फिर उसके बाद लास्ट में लेटिस एंड बन। सरप्राइजिंगली सुंदर पिचाई को ये फीडबैक बहुत पसंद आया, जिसके बाद इस बर्गर के इमोजी को ठीक किया गया। आगे चलकर एम्प्लॉयज ने ये भी बताया कि कैसे गूगल की बियर की इमोजी भी काफी गलत है, और फिजिक्स के बेसिक लॉ को फॉलो न करते हुए आधे भरे मग में ही ऊपर से झाग निकल रहा है, जिसके बाद उस बियर वाले इमोजी में उस बियर को पूरा भरा गया। गाइस लिटरली ये सुंदर पिचाई वाली अपने काम के प्रति डेडिकेशन है, हम सबको भी जरूर से अपनानी चाहिए। भाई दिस इज गुड भाई, एंड उसको अवार्ड दिया जा रहा है भाई जिसने बताया। मैं मेरी क्लास में एक बार टीचर को बताने गया था कि सर वहाँ पे आपने गलत लिखा हुआ है। सर ने 2 थप्पड़ लगाए, सीरियसली मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। मैं रोने लग गया था कि इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो बता ही रहा हूँ कि और बच्चे गलत ना लिख लें। बट बाद में मेरे को पता लगा था कि सर ने वो सुना ही नहीं जो मैंने बोला था, उन्होंने कुछ गलत ही सुन लिया, इसलिए उन्होंने मेरे 2 थप्पड़ मार दिए। फिर बाद में उन्होंने मेरे को चॉकलेट वगैरह भी दी, तो हाँ फिर सेटल हो गया था। ओके, तो आई गेस इसी के साथ काफी सारे फैक्ट्स जान लिए हम लोगों ने। आज के लिए इतनी पढ़ाई काफी है यार, स्कूल में तो कभी इतनी पढ़ाई करी नहीं। बट नहीं यार, स्कूल में अभी वो कॉपी होती थी ना, नोटबुक के पीछे जो फैक्ट्स वगैरह लिखे होते थे, वो मैं काफी ज्यादा पढ़ता रहता था। लेकिन मैं पता अपने दोस्तों की नोटबुक्स लेता था, वो सिर्फ लास्ट पेज पढ़ने के लिए। कुछ गेम्स वगैरह होते थे, किसी में फैक्ट लेके होते थे, किसी में कोट्स लेके होते थे मोटिवेशन वाले। A single sheet of paper cannot decide your future। भाई पढ़ के मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो हाँ, that's it for this video। तुम्हारी वीडियो कैसी लगी तुम लोग मेरे कमेंट करके बता सकते हो, और हाँ अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए वो भी तुम लोग कमेंट कर सकते हो। तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। Try the